दोस्तों, हेडमास्टर और हेड टीचर की वैकेंसी आ चुकी है। सिलेबस क्लियर हो चुका है। किस पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये बातें साफ हो चुकी है। दोस्तों, अगर हम हेडमास्टर एग्जाम की बात करें तो इसमें 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जीएस से रिलेटेड रहेंगे और जीएस में सभी चीज़ें आती हैं। 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे, 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बीएड से रिलेटेड रहेंगे। वहीं अगर हेड टीचर की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा अलग मामला है। यहाँ है 75 जो क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो जीएस से आएंगे। और 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चंस जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो डीएलएड के जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उस पर आधारित होगा। दोस्तों, जब सिलेबस क्लियर हो चुका है तो सबसे बड़ा टास्क क्या है? सबसे बड़ा टास्क है इसकी तैयारी करना। और इसकी तैयारी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, जब बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था तब भी मैं आपको बहुत सारे बुक्स के बारे में सजेशन दिया था कि आपको किस तरह के बुक्स को लेकर के अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब चूँकि सिलेबस क्लियर है तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि शुरुआत में जब अगर मैं तैयारी नहीं कर रहा था पहले से, तो अब शुरुआत में किस तरह से तैयारी करना होगा, किस तरह के बुक्स को खरीद करके मैं इसकी शुरुआत करूं, इसकी तैयारी की शुरुआत करूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बुक्स आपके शुरुआती तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जिससे आप अपना बेस तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद तो आप खुद अपना ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा बुक्स मुझे और अपने जानकारी को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार इसमें सजेशन भी देते रहूँगा। देखिए, बीपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए, वो बहुत ही ब्रॉड है। और अगर हर पोर्शन से बुक्स परचेज किया जाए और उसकी तैयारी की जाए तो शायद आपके लिए इतना समय नहीं है इसकी तैयारी करने को लेकर के। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे बुक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो इसके पूरे सिलेबस को, यानी हेडमास्टर के सिलेबस को, हेड टीचर के सिलेबस को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर ले और इसको पढ़ना भी आसान हो। उसके बाद ये निर्णय लिया जाए कि भाई कौन सा पोर्शंस थोड़ा और डेवलप करना है, तो उस तरह के बुक्स को आप परचेज करके उसके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसे बुक्स आप परचेज करें, आप तैयारी शुरू करें उससे, जिससे आपको एक बेस मिल सके और आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ सके कि मेरी तैयारी सही तरीके से हो रही है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और बिहार स्पेशल, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है करेंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, इन सब की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताया सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही सामान्य विज्ञान है, लेकिन आपको सामान्य विज्ञान के लिए अलग बुक लेना होगा, क्योंकि आपको इससे क्या होगा, इसका साइंस का आपको एक ब्रॉड नॉलेज गेन होगा। और ये बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, इसलिए ब्रॉड नॉलेज तो होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान के मैं आपको 3 प्रकाशन के बुक्स के नाम बताने जा रहा हूँ। उसमें आपको सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा लुसेंट सामान्य ज्ञान, फिर क्राउन प्रकाशन का सामान्य ज्ञान और फिर दृष्टि प्रकाशन का सामान्य ज्ञान। इन तीनों में से आप एक को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि एक को कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरे की ओर बढ़ें और दूसरा में देखें कि अगर कुछ अलग है तो उसे भी परचेस करके उससे भी तैयारी कर लें, ताकि आपका जो नॉलेज हो वो ब्रॉड हो। किसी तरह के क्वेश्चंस आए तो उसका आप सीधे सीधे आंसर दे सकें। अब हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान में। आप लुसेंट का सामान्य विज्ञान या उपकार का सामान्य विज्ञान में से कोई एक लेकर के तैयारी कर सकते हैं सामान्य विज्ञान का। अब बात करते हैं हम लोग बिहार स्पेशल को लेकर के। दोस्तों, बिहार समग्र पहला बुक हुआ और दूसरा बुक है बिहार सामान्य ज्ञान डॉक्टर मनीष रंजन का। इन दोनों बुक में से कोई एक भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। और बिहार की जानकारी तो आपको ज़बरदस्त हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इसकी जानकारी आपको बेहतर होनी चाहिए। तो समसामयिकी यानी करेंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है
कि आपको एक ऐसा बुक्स परचेज करना होगा जिसमें जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक सारा ब्यौरा दिया हो। और इसमें सबसे ऑथेंटिक बुक अगर मैं समझता हूँ तो वह है प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है, जिसमें पूरा समसामयिकी घटनाक्रम जो रहते हैं उसे आप खरीद सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकते हैं। अब इधर जनवरी फरवरी का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसे आप खरीद लें और प्रतियोगिता दर्पण आप लगातार खरीदना जारी रखें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। तो आप बात करते हैं हेडमास्टर के लिए बीएड सिलेबस को लेकर के और हेड टीचर के लिए डीएलएड सिलेबस को लेकर के। तो दोस्तों अगर दोनों सिलेबस को देखा जाए तो पूरा बीएड का जितना भी पोर्शन होता है वो इसमें रख दिया गया है। पूरा डीएलएड का जो पोर्शन होता है वो इसमें समाहित कर दिया गया है इस सिलेबस के अंतर्गत। तो अगर पूरी तैयारी किया जाए तो एक लंबा वक्त लग सकता है, कठिन कार्य हो सकता है। डेफिनेटली आपने बीएड किया होगा, आपने डीएलएड किया होगा, लेकिन उन सबको याद रखना एक बड़ा टास्क है, एक कठिन कार्य है। तो ऐसे बुक्स होने चाहिए जो पढ़ने से आपका जो पहले किया हुआ बीएड हो या डीएलएड हो वो सभी बातें आपके सामने आ जाएं, आपके दिमाग में फिट हो जाएं। तो चलिए इसके लिए हम लोग बुक्स को एक एक करके देखते हैं कि कौन से बुक्स इन सभी सिलेबस को कवर कर सकता है। देखिए, प्रतियोगिता साहित्य जो प्रकाशन है उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये बुक है। सेकंड बुक है मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, एनसीईआरटी सार संग्रह है दोस्तों। लेखक मोहम्मद यासीन हैं और यह जो है वो अभियान पब्लिकेशन का है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और मैंने इसे देखा है, इसमें बहुत ही सही तरीके से सभी चीज़ को डिफाइन किया हुआ है और आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे बुक की, बाल विकास अधिगम और शिक्षा शास्त्र, डॉक्टर विकास कुमार का लिखा हुआ यह बुक है। दोस्तों जो भी बुक मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सजेस्ट किया है वो सभी ऑथेंटिक बुक हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके तैयारी को लेकर के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा सुझाए गए बुक्स आपके तैयारी के लिए महत्वपूर्ण साबित हों।